अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, तो आज थोड़ा सा उससे आगे की तरफ जाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि एक सीक्वेंस से चलें और अप टू डेट रहें। इस टाइम तक मैं सारी बॉटनी की जो भी डेवलपमेंट है उनके बारे में आपको नो हाउ दे सकूं और थोड़ी सी बेसिक आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकूं। मेरा मकसद बेसिकली कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम मेमोरी की तरफ तो ज़्यादा फोकस करता है, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस हमारा बहुत कम होता है। तो मेन चीज़ कॉन्सेप्ट्स होती है। दुनिया का जो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है स्पेन का, उसका आप अंदाज़ा लगा लें कि उसमें जो है स्टूडेंट्स को उसका रिज़ल्ट कभी भी दिया नहीं जाता। वो जस्ट एग्ज़ाम इस वजह से देते हैं कि स्टूडेंट का एनालिसिस कर सके सिचुएशन कि वो किस कंडीशन में उसकी एजुकेशन जा रही है। तो ये मार्किंग की तरफ और मेमोराइज करने की तरफ आपका फोकस कम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स की तरफ आप ज़्यादा फोकस करें, तो वो आपके लिए और हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो आज हम जाएंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ। इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स हमारे हो गए थे। क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने देखा अब लीनियर क्लासिफिकेशन सिस्टम मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, दो तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे पास आए। एक था डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम और एक जिसमें हमने पढ़ा था आर्ची के बारे में, बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा था। यू बैक्टीरिया और यूक्रिया, ये तीन डोमेन्स में जेनेटिक बेसिक्स पे जो एडवांस्ड सिस्टम है उसमें किया था। लेकिन इसने भी किसको फॉलो किया था? लीनियस के क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो किया था। तो मेन चीज़ जो मानी जाती है वो लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो पढ़ना ज़रूरी है। इसमें लीनियस ने वैसे तो उस टाइम एवोल्यूशनरी का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बाद में आया था जब जेनेटिक स्टडीज़ की गई थी, तो उस बेसिस पे एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन लीनियस ने भी जो सिमिलरिटीज़ की बेस पे डिवाइड किए थे ग्रुप्स, उनको लेटर कंफर्म किया गया जेनेटिक की बेसिस पे, और उसका सिस्टम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रू माना गया। अच्छा, लीनियस की एक और कंट्रीब्यूशन ये है जो एमसीक्यूज टाइप में भी आ सकता है, ये चीज़ कि उसने कंट्रीब्यूशन उसकी ना सिर्फ उसने मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम एक तो दिया था, मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम, बल्कि उसने एक पब्लिश की थी लिस्ट ऑफ प्लांट 1753 में, जिसमें उसने साइंटिफिकली नेम्स दिए थे प्लांट को। उससे पहले कॉमन नेम्स चल रहे थे, लेकिन उसने साइंटिफिक नेम का कॉन्सेप्ट भी लीनियस ने दिया था। जिसमें आप देख सकते हैं कि साइंटिफिक नेम में एक तो स्पीशी का नेम होता है और दूसरा जो है समटाइम साइंटिस्ट का नेम होता है। तो अच्छा, इसके बाद साइंटिफिक नेम्स के बारे में आप किसी को आइडिया है तो हम आगे की तरफ जाएंगे। किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिए थे टैक्सा। टैक्सा के बाद फाइलम में आई एक नई कंट्रीब्यूशन। टैक्सा के बाद फाइलम पढ़े जाने लगे। तो अब फाइलम जो है, फाइलम प्लांटे और एनिमेलिया। शुरू में प्लांटे और एनिमेलिया दो ही फाइलम आए थे। अब मजीद इन फाइलम को डिवीजन में पढ़ा जाने लगा है और उसकी डिवीजन हम आगे देखेंगे। पहले मजीद हम थोड़ा सा डेट्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन सी डेट को कौन सी कंट्रीब्यूशन हो रही है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आया था वो किस बेस पे आया था? मूड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे आया था, जिसमें उन्होंने ऑटोट्रोफ और हेटेरोट्रोफ की
हेटेरोट्रॉफ की बेस पे जो है प्लांटे और एनिमिलिया में 2 ग्रुप को डिवाइड किया था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि सारे कुछ इस तरह के प्लांट्स थे जो ना तो प्लांट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे थे और ना ही एनिमल की डेफिनेशन को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ प्लांट्स इस तरह के भी हैं जिनको ना तो वो फोटोसिंथेटिक है कंप्लीटली, ना ही वो जो है हेटेरोट्रॉफ है। जिस तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं फंजाई को कंसीडर करना है, वो एक उसका एक स्पेशल मूड ऑफ न्यूट्रिशन है, एब्जॉर्प्टिव मूड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस वजह से इस सिस्टम को इतना अच्छा नहीं माना गया। इसके बाद एक और सिस्टम आया, उसमें वो तमाम चीज़ें रखी गई, वो तमाम ऑर्गेनिजम्स रखे गए जो किसी ना किसी तरह से प्लांट और एनिमल की डेफिनेशन में या उनके मूड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि उस टाइम तो सिर्फ मूड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे डिवीजन हो रही थी ना, तो जब इस बेस पे फिट नहीं आई चीज़ें तो एक और सिस्टम आया 3 किंगडम सिस्टम, जिसको किसने प्रपोज किया था, अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में। और इसने वो सारे ऑर्गेनिज्म जो इन दोनों की डेफिनेशन में फिट नहीं आ रहे थे, उसने एक और किंगडम बनाया प्रोटिस्टा। उसने वो सारे ऑर्गेनिज्म इसमें रखे, तो 3 किंगडम सिस्टम हो गए, प्लांटे, एनिमिलिया एंड प्रोटिस्टा। 1866 तक ये 3 किंगडम सिस्टम चले। अच्छा, उसके बाद 1866 के बाद एक और कंट्रीब्यूशन हुई ई चैटन की तरफ से। ई चैटन ने क्या किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आप कह रहे हैं कि बॉटनी की जो लाइफ है, ये कॉन्सेप्ट प्रोक्रियोट और यूक्रियोट का उसने कॉन्सेप्ट दिया था। प्रोक्रियोट का आप मीनिंग देख सकते हैं बिफोर, और ये क्रियोटिक लफ्ज निकला है क्रियोन से न्यूक्लियस, ठीक है। तो उसने जब इस टाइम पे थोड़ा सा जेनेटिक स्टडी का कॉन्सेप्ट आ गया था, तो उसने न्यूक्लियस देखा था जिनमें ट्रू न्यूक्लियस है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है, उसने उसे रखा था यूक्रियोटिक में, और जो ट्रू न्यूक्लियस नहीं थे उनको प्रोक्रियोटिक में रखा। तो इस बेस पे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इन्हें अपना सही ग्रुप मिल गया प्रोक्रियोटिक, ठीक है, जिसको बाद में हम देखेंगे कि मोनेरा कहा जाएगा। तो उस टाइम तक ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हुई, और ये कंट्रीब्यूशन कब हुई, 1937 में। ये डेट्स याद रखेंगे तो ये MCQs में काफ़ी हेल्प करेंगे। 1937 में प्रोक्रियोट और यूक्रियोट का कॉन्सेप्ट आ गया। तो इस कॉन्सेप्ट की बेस पे अब न्यूक्लियस जो ट्रू थे वो यूक्रियोटिक कंसीडर हो गए, और जो ट्रू जिनमें न्यूक्लियस नहीं थे जैसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, तो उनको प्रोक्रियोटिक में रखा गया, प्रोक्रियोट्स में। अच्छा, इसके ये 2 कॉन्सेप्ट आने के बाद एक और कंट्रोवर्सी सामने आई फंजाई को लेके। और फंजाई की आप देखते हैं कि काफ़ी सारे करैक्टर्स जो है एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि उसका मूड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो फोटोसिंथेटिक नहीं है, वो हेटेरोट्रॉफ में थोड़ा सा फिट होता है, आइदर उसका अब्जॉर्प्टिव मूड ऑफ न्यूट्रिशन है, लेकिन फिर भी वो एनिमल के उसमें थोड़ा सी फिट होती है उसकी करैक्टरिस्टिक। लेकिन अब इसमें सेल वॉल है, ये चीज़ जो है इसको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बना गई, क्योंकि अब एनिमल में तो सेल वॉल नहीं होती, तो अब लेकिन सेल वॉल का होना भी इसको प्लांट की डेफिनेशन में फिट नहीं करार दे सका। क्यों? क्योंकि इसकी सेल वॉल जो है प्लांट की सेल वॉल से मैच नहीं हो रही। जैसे कि प्लांट की सेल वॉल है सेलुलोज, लेकिन इसकी सेल वॉल जो है काइटिन की बनी हुई थी। तो इस बेस पे इस फंजाई को रखने के सिलसिले में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा साइंटिस्ट को, और फाइनली जो है एक अलग ग्रुप में इसको रख दिया गया फंजाई, इसके लिए अलग ग्रुप बना दिया गया। रॉबर्ट विटिकर ने जो है फाइनल क्लासिफिकेशन सिस्टम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, जिसमें हम देखते हैं कि उसने प्रोक्रियोट जो है, जो एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी किसने, ई
चैटन ने तो उसने प्रोक्रियोट के लिए वर्ड इस्तेमाल किया मुनैरा, और उसने मुनैरा में जो है ये सारे रख दिए बैक्टीरिया और साइयानोबैक्टीरिया, प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं था, प्रिमिटिव मोड ऑफ उनका लाइफ थी, तो उसको मुनैरा में आ जाएगा बैक्टीरिया और साइयानोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो इसके बाद जो है रॉबर्ट विटिकर का जो 5 किंगडम सिस्टम था उसका फर्स्ट जो है किंगडम ये था। उसके बाद उसने सेकंड किंगडम जो है प्लांटे का रखा। प्लांटे में उसने प्रॉपर एक डेफिनेशन के तहत जो है जो उस डेफिनेशन में फिट हो रहे थे ऑर्गेनिज्म, उनको जाके उसने प्लांटे में रखा, जो कि मल्टी सेलुलर होने चाहिए, फोटोसिंथेटिक होने चाहिए, और उनमें सेल वाल होनी चाहिए। और सेल वाल किसकी बनी हुई हो? सेलुलोज की। वो सारे कहाँ फिट आए? प्लांटे में। अच्छा, प्लांटे के बाद उसने एनिमीलिया का लिखा, नॉन मोटाइल बीज का आप लिख सकते हैं, नॉन मोटाइल। एनिमीलिया का किंगडम, उसमें फोटोसिंथेटिक नहीं होंगे एनिमल, मल्टी सेलुलर होंगे, यूक्रियोटिक होंगे, यूक्रियोटिक ये भी होंगे। हेट्रोट्रोफ होंगे, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। और ये क्या होंगे? मोटाइल होंगे। ठीक है। और उसने फंजाई को अलग किंगडम में रखा, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ना तो एनिमल के हिसाब से फिट हो रही थी और ना प्लांट के हिसाब से। तो ऑब्जर्वेटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यूक्रियोटिक, सेल वाल जो है इसकी काइटिन की बनी हुई होगी। ठीक। अब ये जो है उसके बाद उसने प्रोटिस्टा का एक किंगडम जो हमने पहले पढ़ा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा का किंगडम उसने रखा। और उसके अलावा फंजाई, एनिमल, प्लांट्स, ये सारे किंगडम, 5 किंगडम सिस्टम उसने बताया। लेटर जो है ये सारी 5 किंगडम सिस्टम कंफर्म किसने किए थे? सेक्वार्ट्स ने सेलुलर बेसिस की बिना पे, जेनेटिक्स की स्टडी के बिना पे 1988 में मार्गदेस और सेक्वार्ट्स ने ये कॉन्सेप्ट जो 5 किंगडम सिस्टम का था, उसने मूड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे, सेलुलर बेसिस की बेस पे और जेनेटिक्स की बेस पे इस कॉन्सेप्ट को वेरीफाई किया था, एक्सेप्ट किया था। उसके अलावा उसने 2 और चेंजेस की थी। उसने किंगडम मोनेरा को प्रोक्रियोट का नाम दे दिया था। और प्रोटिस्टा का जो ग्रुप है, प्रोटिस्टा के ग्रुप में वो सारे ऑर्गेनिज्म रखे गए थे जो बाकी किंगडम्स में फिट नहीं हो रहे थे। प्रोटिस्टा के ग्रुप को उसने क्या नेम दे दिया था? प्रोटोक्टिस्टा।
बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहे थे, बस थोड़ी सी चेंजेस नेम में आई थी। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारा हो गया है। हम प्रोटिस्टा को थोड़ा सा उसमें डिटेल में देखेंगे। प्रोटिस्टा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए जो प्लांट से रिजेंबल करते थे काफ़ी हद तक, लेकिन वो प्लांट की डेफिनेशन में एग्जैक्ट फिट नहीं होते थे। जैसे कि एलजी हो गया, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एलजी हो गया, ठीक है, जिसको हम थैलोफाइटा भी कहते हैं। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्रोटोजोआ, और उसके अलावा फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। इसको हम फंजाई किंगडम में पढ़ेंगे। अब इसमें हमने प्रोटोजोआ के बारे में अपने कोर्स में कवर नहीं करना, क्योंकि ये मोस्टली जो है जोलॉजी के साथ पढ़ा जाता है, ये जोलॉजी के कोर्स में इंक्लूड है। लेकिन हम जो है फंजाई के बारे में भी पढ़ेंगे और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एलजी के बारे में भी पढ़ेंगे। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की तरफ अब हम जाएंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट जो है उसकी कुछ बेसिक चीज़ें हर किंगडम की और हर ग्रुप की डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो एक वीडियो में वो सब नहीं हो सकेगा, तो मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन तो बता दूंगी, लेकिन उसको हम इलेबोरेट जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, अब ये जो है क्लासिफिकेशन की जाती है, डिफरेंट साइंटिस्ट जो है या अपनी आसानी के लिए, अपने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको डिफरेंट तरह से क्लासिफाई किया गया है। समटाइम इसे क्लासिफाई किया जाता है दो ग्रुप्स में, क्रिप्टोगैमे और फेनरोगैमे। और फेनरोगैमे क्रिप्टो वर्ड है, इसका मीनिंग है हिडन, और गैमे टू मैरी इसका वर्ड है। वर्ड के मीनिंग से थोड़ा सा आप अंदाजा कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन होंगे, वो क्रिप्टोगैमे में रखे जाएंगे। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जिनमें सीड नहीं होगा। और फेनरोगैमे वो सारे जिनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है एक्सपोज होगा। ऑर्गन्स एक्सपोज, या आप यूं भी कह रहे हैं कि ये सीडेड प्लांट होंगे, ठीक है। अब क्रिप्टोगैमे में आप देख लेते हैं कि थैलोफाइटा भी इसी में आ जाता है, जो हमने अभी पढ़ा फंजाई।